सुमित्रा बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी और उसका शादी तो और भी बड़े घराने में हुआ। लेकिन वह कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि बड़े घर में इस प्रकार का भी भोजन बनता है और वह बेचारी को मन मसोड़ कर वैसा ही भोजन करना पड़ता था, वैसा ही व्यवहार अपनाना पड़ता था। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। यह स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है कि किस प्रकार से बड़े घर की लड़की और भी बड़े घर में जाती है, लेकिन वहाँ का रहन सहन तो गरीबों से भी बदतर था। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले अगर थोड़ा सा भी मेरे चैनल पर अगर आपको मन लगता है, दिलचस्प है स्टोरी सुनने में, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर यह कहानी स्टोरी पसंद आए तो शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा की उम्र लगभग 18 वर्ष थी और उसकी शादी ब्याह का बात चल रहा था, क्योंकि वह अपने घर में बड़ी बेटी थी। उसके बाद भी दो दो बहनें, दो भाई थे। इसलिए उसके माता पिता सोचे कि सबसे पहले बड़ी बेटी का शादी ब्याह करवा देते हैं, और दो दो तो बेटियां हैं। वैसे सुमित्रा के माता पिता के पास भी कोई चीज का कमी नहीं था। दो तीन घर थे, दुकानें थी, और तो दो दो भाई भी थे कमाने वाले। बहुत ही अच्छा परिवार था और घर में खाने पीने की भी कोई चीज की कमी नहीं थी। सुमित्रा को जो भी चाहता था दोनों भाई तुरंत जाकर ले आते थे। वैसे तो सुमित्रा ही उस घर की भी मलकिनी थी, क्योंकि बड़ी बेटी जो थी उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन पसंद ही नहीं आ रहा था। कोई में लड़का अच्छा नहीं था तो कोई का घर परिवार ही समझ में नहीं आ रहा था। सुमित्रा के माता पिता उसे अपने से भी अच्छे घर ब्याहना चाहते थे। कोई भी माँ बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी हमसे भी अच्छे घर में जाए। इसी प्रकार से एक रिश्ता आता है सुमित्रा के लिए, जो उसके माता पिता को भा जाता है। बहुत बड़ा घर था, और तो और 5-6 जगह और भी घर थे उनके। सुमित्रा के जहाँ पर बात चल रहा था उसके घर में उसके पति के अलावा 2-3 और देवर भी थे, यानी कि उसके सास ससुर के 4-5 बेटे थे और बहन एक भी नहीं थी। सुमित्रा के माता पिता सोचे कि इतना बड़ा घर खानदान है, पैसों की तो कमी होगी ही नहीं। इसीलिए तो 5-6 जगह घर है और इतना बड़ा महल जैसा घर, और दुकान पर दुकान है। सुमित्रा के माता पिता सोचते हैं कि यहीं पर शादी ब्याह सुमित्रा के करवा देते हैं। लड़की दिखाने जाते हैं तो सुमित्रा की माँ खुद ही भोजन बनाकर लोगों को खिलाती है। इसलिए सुमित्रा के सास को यह रिश्ता पसंद आ जाता है, क्योंकि वह सोचती है कि जब माँ इतना अच्छा खाना बना सकती है तो उसकी बेटी क्यों नहीं। इसलिए वह बोलती है, आपका खाना खाकर तो बहन जी हम संतुष्ट हो गए, आप ही की तरह तो आपकी बेटी भी खाना बनाती होगी। इस पर सुमित्रा की माँ बोली, हाँ मेरी बेटी तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। और यह रिश्ता तय हो जाता है। धूमधाम से ब्याह होता है, गाजे बाजे घोड़े हाथी सब आते हैं, क्योंकि और इससे अच्छा आलीशान ब्याह आज तक इस वहाँ पर उस मोहल्ले में नहीं हुआ था। वैसा ब्याह हुआ, देखने वाले देखते रह गए थे और मन में तारीफें करते जा रहे थे। धूमधाम से ब्याह होने के बाद जब सुमित्रा अपने ससुराल पहुंची तो देख कर दंग रह गई। घर था या महल था, बहुत बड़ा हवेली जैसा घर था। चारों तरफ रूम ही रूम थे, आंगन बहुत बड़ा था और छत पर ही छत था। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, और वह भी घर की इकलौती बहू अभी थी, क्योंकि सुमित्रा भी इस घर की तो बड़ी बेटी थी ही। उस घर के भी बड़े बेटे से शादी हो गया था, इसलिए बड़ी बहू भी बन गई थी। अब सुमित्रा के 4-4 और देवर थे, वह मिला के उसके 5 भाई थे। सुमित्रा सभी का ध्यान अच्छे से रख लेगी, यह जानती थी वह, क्योंकि वह घर में काम करती थी। वैसे तो सुमित्रा के ससुराल में नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन सुमित्रा जब गई तो उसके 2 दिन के बाद ही उसकी सास सारे नौकर चाकर को छुट्टी दे दी। वो बोली कि अब मेरी बहू आ गई है घर में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सुमित्रा के सास से काम नहीं हो पाता था। इसलिए खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए 2-3 नौकर रखे हुए थे, लेकिन सुमित्रा के आ जाने के बाद वह सबको छुट्टी दे दी। फिर भी सुमित्रा शांत हो गई। वह सोची कि कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगी, हो सकता है माँ जी से नहीं हो पाता होगा काम। लेकिन सुमित्रा का जिस दिन रसोई में काम हुआ, पहला खाना बनाने का दिन आया, उस दिन सुमित्रा को सिर्फ रोटी बनाने के लिए कहा गया। यह
सोचकर सुमित्रा हैरान हो गई कि फर्स्ट खाने में फर्स्ट भोजन पहला बन रहा है, और इस दिन रोटी, इस दिन तो मेवा, खीर, पूड़ी, पकवान, पूड़ी, कचौड़ी, बहुत सारे चीज़ बनने चाहिए। इसलिए सुमित्रा किचन में गई। रोटी बनाने के अलावा वह एक दो सब्जियां, खीर, पूड़ी और बहुत चीज़ बना दी। यह जब टेबल पर खाने के लिए जब उसकी सास बोली तो वह सारा भोजन ले आई। उसकी सास बोली कि मैं तो तुम्हें सिर्फ रोटी बनाने के लिए बोली थी, तो तुम इतने सारे भोजन क्यों बना कर ले आई? या क्यों ये सब बर्बाद करने पे तुली हुई हो? आज तुम्हारा पहला रसोई का दिन था और तुम आज ही इतने सारे व्यंजन बना दी। उस पर बोली, माँ जी, मैं कोई थकी हारी नहीं हूँ, आपको तो मेरा खाना देखकर ही पसंद आया था और मैं बहुत भोजन स्वादिष्ट बनाती हूँ। आज आप मेरे घर का, मेरे हाथ का खाइए। सुमित्रा की सास भी सोचती है कि कोई बात नहीं, पहला दिन है और बहू को शायद अपने हाथ का खाना खिलाना होगा, इसलिए यह सारे भोजन बना दी। सभी लोग खाए बहुत प्यार से और बहुत तारीफ किए। उसको बहुत अच्छे अच्छे नेक भी मिला, गहना, गीठो, हार और बहुत कुछ मिला। वह बहुत खुश हो गई। लेकिन यह क्या, सुमित्रा की सास रात को 9 बजे बुलाती है, जब सब खाना पीना खा लेते हैं, और उसके बाद बोलती है, बहू, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, और यह राज की बात नहीं है, यह गांठ बांध लेना, यह तुम्हारे दिल दिमाग पर हरदम बैठे रहना चाहिए। आज मैं तुम्हें सुबह में सिर्फ रोटी बनाने के लिए बोली थी, लेकिन तुम बहुत सारे व्यंजन बना दी। अब से ऐसा नहीं चलेगा। मेरे घर में सुबह में और रात में सिर्फ दोनों टाइम रोटी ही रोटी बनता है, और सुबह में तो रोटी बनता ही नहीं है, सीधे दाल चावल उतर जाता है और एक सब्जी बन जाती है, और ज़्यादा इससे ज़्यादा कभी कुछ मत बनाना। और रात को सिर्फ रोटी बनाना, अचार के साथ सभी रोटियां खा लेते हैं, तुम्हारा भी आदत हो जाएगा। यह सब व्यंजन ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पैसे फिजूल खर्च हो गए। इतने मेहनत से मेरे बेटे, मेरे पति कमाते हैं, ये सब खर्च करने के लिए थोड़ी। अरे हाँ, कभी जब पर्व त्योहार आएगा तो यह सब पकवान बन जाएगा। हुआ भी इतना सारा, जितना तुम बनाई थी उतना नहीं बनता है। इसलिए अब खाना या नाश्ता कुछ भी बनाना हो, मुझसे बिना पूछे घर में कुछ भी नहीं बनाना। सुमित्रा सुनकर उसको बहुत बुरा लगा। वो अपने रूम में आ गई और सोचने लगी, मेरे ससुराल में पैसों की तो कमी है नहीं और कमाने वाले भी है बहुत, तो ये सब रूखा सूखा क्यों मेरी माँ जी कह रही है? वह अपने पति से पूछती है। इस पर उसके पति विवेक बोलता है, हाँ सुमित्रा, मेरी माँ का ही नियम है, रात को रोटी बनता है और माँ बहुत स्वादिष्ट बहुत किस्म का अचार लगा कर रखी हुई है, जिसको जो किस्म का पसंद है, कटहर, आम, आंवला, जो भी पसंद है, मीठा अचार, खट्टा अचार, तीता अचार, उसके साथ रोटी खा लेता है। और दोपहर में हम लोग लेट से ऐसे ही 8-9 बजे उठते हैं, तो सीधे माँ 11 बजे भोजन ही तैयार कर देती है, तो हम लोग खाना ही खा लेते थे। इसी प्रकार से तुमको भी नियम बनाना होगा। इस पर सुमित्रा बोलती है, मुझे तो आदत ही नहीं है जी, मैं तो हरदम वहाँ पर जो मन करता था वह बनाकर खा लिया करती थी, और 2 टाइम का छोड़िए ना, मेरे घर तो 4 टाइम 5 टाइम बनता था। सुबह में 8 बजे तक नाश्ता, फिर दोपहर में खाना, और फिर नाश्ता, फिर खाना, और मन बीच में किया वे भी खा लेते थे। मुझसे तो ऐसी जिंदगी जी नहीं जाएगी जी। उस पर विवेक बोलता है, तुमको यही अब अपनाना पड़ेगा, इसी प्रकार से तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा और तुमको भी आदत हो जाएगा। इस पर क्या करती सुमित्रा बेचारी चुपचाप उस नियमों को पालन करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। कभी भी उसके घर में अगर कुछ अच्छा बन जाता तो सबको खाना खिलाने के बाद उसके लिए थोड़ा सा बचता था। वह बेचारी मन मसोर कर खाती, या कभी गुस्से में वह भी भूखे भी रह जाती। इसके चलते वह कमजोर होने लगी थी। उसका पति भी ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब एक दिन वह बीमार पड़ी और डॉक्टर ने बोला कि यह तो भोजन भी अच्छे से नहीं कर पा रही है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब विवेक सुमित्रा पर ध्यान देने लगा। वह जो भी खाना खाता ज्यादा ले लेता, अपने पत्नी के लिए छोड़ देता। उसको पता था कि लास्ट में खाना थोड़ा सा बचेगा, इसलिए वह जितना भी भोजन खाता दोबारा लेकर छोड़ देता, और उसके अंदर, चावल के अंदर, रोटी के अंदर जो भी ज्यादा अच्छा व्यंजन बनता था छुपा देता था। उसकी सास को, उसकी माँ को, विवेक की माँ को लगता था कि सिर्फ चावल रोटी ही तो छोड़ा है, लेकिन विवेक अंदर जो अच्छा आइटम बनता था वह भी छोड़ देता था। अब सुमित्रा अपने रूम में ले जाकर खा लिया करती थी अच्छे से। अब उसका तबीयत ठीक होने लगा था। अब विवेक तो उसके लिए घर में और भी कुछ खाने के लिए ला देता था। वह बेचारी खा पी लिया करती थी, क्योंकि उसको 4 टाइम खाने का आदत जो था, वह चुपके से सुबह में ही फल फ्रूट कुछ खा लेती थी, और जब दोपहर में भोजन बनता था वह खा लेती थी। शाम को भी चाय बनाकर और चुपके से टोस्ट बिस्कुट खा लिया करती थी। इसी प्रकार से उसका समय बीत रहा।
धीरे धीरे समय बीतता है और उसके देवर लोग का भी शादी होता है। लेकिन देवर लोग की जब पत्नियां आती है तो उनको यह सब पसंद नहीं आता है और वो अपना चौका चूल्हा अलग कर लेती है। इसको देखकर विवेक भी अपना चौका चूल्हा अलग करने के लिए सोचता है, लेकिन वह माँ का बाप का देखकर वह चुप हो जाता है क्योंकि वह घर का बड़ा बेटा जो होता है। लेकिन एक दिन विवेक की नज़र अपनी माँ पर पड़ती है, जो माँ अपने बहू में ही फर्क करती है, क्योंकि विवेक की पत्नी सुमित्रा को बेटी होती है और उसकी भाई के लड़का, वह लड़का लड़की में फर्क करती है। दूध आता तो कहती कि पहले उसे पिलाओ, वह लड़का है, तुम्हारे तो बेटी हुई है, इसको क्या करेगी ताकत लाकर। यह सब विवेक को पसंद नहीं आया और वो अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया और अपना अलग से सब चीज़ सामान लाने लगा। वह अपनी पत्नी के लिए हर फरमाइशें पूरे करने लगा, जो शौक आज तक वह अपनी पत्नी को नहीं कर पाया था, अपनी माँ बाप के चलते चुप रहता था, यह सब देखकर उसके माता पिता बहुत ही व्याकुल हो जाते थे कि मेरा बेटा कितना खर्च कर रहा है, ये सुमित्रा कितना खर्च करवा रही है। लेकिन सुमित्रा भी बहुत अच्छी लड़की थी, वह अपना सिलाई कढ़ाई कर कर भी पैसे कुछ कमाती थी और वह अपने बेटा बेटी को अंतर नहीं करती थी। उसकी 2 बेटियां एक बेटा था, जिसको पढ़ा लिखा कर तीनों को जॉब करवाती है और उसके आज बच्चे काबिल हो जाते हैं। अपनी दोनों बेटियों की बहुत अच्छे घर शादी करती है और बेटा का भी जॉब करवा कर अपनी बहू ढुकाती है और बहू को कोई भी रोक टोक नहीं करती है। उसकी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगती है, वह एक अच्छी सास बनती है, अच्छी बहू बनती है। लेकिन नज़र तो सबका अलग अलग होता है, किसी की नज़र में कोई इंसान बुरा होता है तो किसी की नज़र में वह अच्छा भी होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।